नमस्कार दोस्तों, मैं अश्विनी कुमार। स्वागत है आपका मेरे YouTube के चैनल एबल ट्यूबर में। और आज मैं आपको एक लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट देने के लिए आया हूं। और वह लेटेस्ट न्यूज़ है उत्तर प्रदेश के कानपुर की जिले। कानपुर में एक ऐसी घटना घटी है जो एक आरोपी जो विकास दुबे नाम का है, वो कुख्यात हिस्ट्री शीटर है। और वह 8 सीओ सहित 8 पुलिसकर्मियों को, एक सीओ एसओ सहित 8 पुलिसकर्मियों को मौत के घाट उतार देता है। और वह पुलिसकर्मी अपने ड्यूटी देते हुए, एक अपना कर्तव्य निभाते हुए शहीद हो जाते हैं। यह एक बैकग्राउंड है जो न्यूज़ छपी हुई है, जिसमें जो न्यूज़ जो छापी गई है वह है हिस्ट्री सीटर के नाम से, और जिसमें से 8 शहीद हुए हैं हमारे सिपाही। लेकिन यह न्यूज़ मैं किस लिए आपको किस पर्पस से बताना चाहता हूँ, मेन उद्देश्य क्या है मेरा, यह बात आपको समझने की ज़रूरत है कि जिस प्रकार से आज हिस्ट्री सीटर बताया जा रहा है, यह मीडिया किस प्रकार की मीडिया है, किस प्रकार की गोदी मीडिया इसको क्यों कहा जाता है। और यही मीडिया पूरे भारत देश में जातिवाद का क्या वर्चस्व होता है, जातिवाद क्या होती है, यह मीडिया डिसाइड करती है। लेकिन लोग यह सोचते हैं कि जातिवाद क्या कोई व्यक्ति होता है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। व्यक्ति के अंदर जातिवाद की जहर और इस समाज में जातिवाद का एक जहर घोलने का जो काम करती है, यह भारत की मीडिया करती है। भारत की मीडिया एक जातिवादी मीडिया कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा, क्योंकि जिस प्रकार विकास दुबे नाम का कुख्यात आरोपी 8 पुलिसकर्मियों को अपना निशाना बनाते हुए उनके मौत के घाट उतारता है, तो न्यूज़ भारत की जो मीडिया है वह उसको हिस्ट्री सीटर करार देती है। और उसकी ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं चलती हुई मिली। इसके पीछे यदि हम जाएं, पिछली सरकार उत्तर प्रदेश की अखिलेश यादव की सरकार में जाएं और वहाँ पर जो घटना घटी, वहाँ वह एक ऐसी घटना घटी थी मथुरा में राम वृक्ष यादव। वह आपको मैं मेरे इस वीडियो के स्क्रीन में डिस्प्ले करे गए, आप देख सकते हैं किस प्रकार से हमारे देश की मीडिया जातिवादी जहर घोलती है। कि प्रदेश में यादव सरकार थी और आरोपी यादव था, तो ब्रेकिंग न्यूज़ चलाते हैं और यादवों का आतंकवाद बताया जाता है। यानी एक जाति का यादव व्यक्ति यदि कुकृत्य करता है तो पूरे समाज को आतंकवाद घोषित करती है भारत की गोदी मीडिया, भारत के एक जातिवादी जहरीली मीडिया। कि यादव सरकार, यादवों का आतंक, और इस प्रकार की ब्रेकिंग न्यूज़ चलती है। लेकिन आज वहीं विकास दुबे नाम का एक जो ब्राह्मण है जात से, और ये ब्राह्मणवादी मीडिया कहा जाता है, इसीलिए इसको कहा जाता है कि यह जाति के अनुसार हेडलाइन चलाती है, ब्रेकिंग न्यूज़ चलाती है, तो वह उस व्यक्ति को हिस्ट्री सीटर कह रही है। क्या यह व्यक्ति दुबे आतंकवादी नहीं कहा जा सकता था? ब्रेकिंग न्यूज़ दुबे आतंकवाद। उसके बाद अगर यह कहा जाए कि जिस प्रकार से राम राज्य की कल्पना करने वाली योगी सरकार आज सरकार में है और उत्तर प्रदेश में इतने घटनाएं घट रही हैं, लेकिन कहीं पर भी ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं आती, ना ही पेपर में छप कर आता है कि उत्तर प्रदेश में गुंडा राज, उत्तर प्रदेश में जंगल राज। लेकिन इसके विपरीत यदि हम पिछली सरकार के कार्यकाल में हम न्यूज़ को देखते हैं, वहाँ पर पत्रकारिता को देखते हैं, तो प्रतिदिन जितनी हत्याएं होती थी, जितनी घटनाएं होती थी, वहाँ पर गुंडा राज, उत्तर प्रदेश में अखिलेश का जंगल राज। इस प्रकार करके यह जातिवादी जहरीली मीडिया समाज को तोड़ने का और समाज में एक जातिवादी जहर फैलाने का काम करती है। लेकिन आज वही मीडिया ऐसी न्यूज़ लोगों को तक क्यों पहुंचा रही, क्यों नहीं पहुंचा रही, इससे यह बात स्पष्ट होती है कि यह भारत में समाज में जो जातिवाद जो व्याप्त है, इसका मेन कारण है भारत की गोदी जाति मीडिया।
और उसके बाद और बात थमती नहीं है। सोशल मीडिया में विकास दुबे के नाम के जिंदाबाद लगते हैं। एक रीता पांडे नाम की महिला सोशल मीडिया में एक शेयर करते हैं कि ब्राह्मण कुलभूषण का एक बहादुर है, और उसने किस प्रकार से कह रही है, ब्राह्मण शेर है। आरोपी विकास दुबे को रीता पांडे नाम की जो महिला है वो सोशल मीडिया में कहती है ब्राह्मण शेर है, और उसने गुलामों को मारा है। ये हमारे देश के समाज के लोगों की इतनी मानसिकता है कि यह लोग डिसाइड करते हैं कौन राष्ट्रवाद है, कौन राष्ट्रवादी नहीं है, कौन जातिवाद है, कौन जातिवाद नहीं है। लेकिन यह लोगों को समझने की ज़रूरत है कि आखिर इस देश में जातिवाद, अगर यही घटना ओबीसी SC ST या मुस्लिम समाज से होती तो ब्रेकिंग न्यूज चलती, उसमें बहुत बड़े बड़े डिबेट होते, लेकिन अभी तक कोई डिबेट नहीं हुआ, कोई ब्रेकिंग न्यूज नहीं चली। आखिर ऐसा क्यों? यह सवाल भारत के उन तमाम लोगों से पूछा जा रहा है मेरे इस शो के द्वारा, कि आखिर आपको सिर्फ जातिवादी ओबीसी SC ST या यादव लोग दिखते हैं और कोई जातिवादी नहीं है, या गोदी मीडिया ये जो है जातिवादी मीडिया, इनकी नज़र में सिर्फ दूसरे लोग ही जातिवादी हैं। क्योंकि इसके पहले एक प्रतापगढ़ में घटना हुई थी, वहाँ पर जब अनुप्रिया पटेल जाती हैं तो मीडिया यह दिखाती है कि जाति ध्रुवीकरण के लिए, जातिगत राजनीति की ध्रुवीकरण के लिए अनुप्रिया पटेल आई हैं। यह बात मीडिया में डाली जाती है, मीडिया में छप करके आती है। लेकिन उसके पहले उस घटना में मोती सिंह नाम का जो मंत्री है सरकार का, वह सरकार में है, वह ठाकुर समाज से ताल्लुकात रखते हैं, ठाकुर समाज की सरकार है, लेकिन उसके लिए जो दबाव बना रहा है वहाँ पर मीडिया क्यों नहीं करती है कि जातिवाद, जातिगत मंत्री, जातिगत मुख्यमंत्री का फायदा लेते हुए जातिगत व्यवस्था स्थापित है। आखिर ऐसा मीडिया क्यों नहीं करती, ये सवाल है। यह चाटुकार गोदी तलवा चाटने वाली मीडिया से जो लोग दूसरों पर आरोप लगाते हैं, यह विकास दुबे कोई छोटी चीज़ नहीं है। 2001 में संतोष शुक्ल नाम के एक बीजेपी के ही नेता को थाना के अंदर घुस करके पुलिस प्रशासन के सामने गोली मारता है, और 2017 में उसको किसी प्रकार से जमानत मिलती है। लेकिन उसके पूर्ववर्ती जितने भी सरकारें आती हैं, यह कहीं न कहीं से उनके सरकार के संरक्षण में रहता है, प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से। क्योंकि कहा जाता है कि एक जो कानून मंत्री हैं इस समय, उनके संरक्षण में वो बीएसपी में जाते हैं तो बीएसपी संरक्षण देती है, सपा में जाते हैं सपा इनका संरक्षण देती है। आज वही बीजेपी में मंत्री हैं और उन्हीं के संरक्षण में ये इतना बड़ा घटना हुई। राजनाथ के मुख्यमंत्री थे, एक ठाकुर के मुख्यमंत्री होते हुए डीएसपी ब्राह्मण जात के थे, और एक ब्राह्मण ने एक ठाकुर समाज के लोग को मारा, मंत्री को मारा। आज एक ठाकुर समाज का प्रधान मुख्यमंत्री है और डीएसपी ब्राह्मण समाज का। फिर एक बार आज वही घटना घटी। क्या यह जातिवादी नहीं है? क्या ऐसे लोगों को हम आप जातिवादी नहीं कह सकते, या इस सरकार को मीडिया जातिवादी नहीं कह सकती है? यह सवाल है उन लोगों से जो दूसरों के ऊपर खिचड़ी पकाते हैं और जातिवाद का आरोप लगाते हैं। और मैं आज अपने इस शो से यह कहना चाहता हूं कि भारत की मीडिया जातिवाद है। यह मनवादी लोग अपने आप को जातिवाद नहीं कहते हैं, यह सिर्फ और सिर्फ ओबीसी SC ST के लोगों के लिए प्रोपोगंडा करते हैं जातिवाद का। तो मेरे द्वारा दी हुई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखें, और यह लोगों तक शेयर करें, पहुंचाएं, ये बात को प्रचारित करें कि आखिर कौन जातिवाद है। सिर्फ ओबीसी SC ST के लोग जातिवादी हैं या मनवादी लोग जातिवादी हैं? तो इन लोगों का जो पर्दा चढ़ा हुआ है दूसरों को बदनाम करने का, इस पर्दा को उतारा जाए और लोगों को जागरूक किया जाए कि हमारे देश में कौन जातिवाद है और कौन जातिवादी नहीं है। धन्यवाद दोस्तों। जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान।